मंगलवार को इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले राला मंडल अभ्यारण्य में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 शासकीय स्कूलों के 130 बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वन और वन्य प्राणियों के बारे में जाना। दरअसल वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को वन और वन्य प्राणियों की जानकारी देने के साथ ही उनके संरक्षण को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले राला मंडल अभ्यारण्य में अनुभूति कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मोरौद और बिहाड़िया के शासकीय स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों को खेल खेल में जंगल और उसमें रहने वाले वन्य प्राणियों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। इसके साथ कैसे हम पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी। कहाँ है सबका बिल बताओ? चीटी का है ये इधर उधर, ये सबका बिल नहीं है, ये दीमक का चीटी का बिल नहीं, ये दीमक का घर है। चीटी का छोटा छोटा होता है, दीमक मतलब सर दीमक समझते सर छोटी छोटी से आती है, सफेद सफेद नहीं, जो तुम्हारी लकड़ी खोखली कर देती है, घर में लग जाती है, सफेद सफेद छोटी से आती है। तो क्या बोलते हैं? दीमक दीमक, उदी नहीं, आप उदी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दीमक। ये जो बैलेंस पे रहेंगे तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी और ये भी बराबर रहेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, है ना? इसके ऊपर कौन सा वन्य प्राणी आ गया अपना? ठीक है। अब कभी इनमें कुछ हो गया, नुकसान हो गया, ये जैसे अब ये क्या है, ये ठीक है, तो ये क्या है अपने, ये इनका भी अपनी एक कहानी है। आप इधर आ जाओ, ये दिमाग है ना? ठीक है, ठीक है, इनकी भी अपनी एक कहानी है ना। ये हो गया, ये पक्षी है ना? ये हो गया सब रोल है कि नहीं, है कि नहीं रोल? ये तो क्या हो जाएगा, वो भाई वो पड़े रहेंगे तो बीमारियां होती रहेगी। ठीक है, और कभी इनको भी कुछ गिद्ध आजकल बहुत कम देखने को मिला। ठीक है, कितनी बीमारियों को पहले खत्म कर देते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक सफाई का। बहुत सारे वन्य प्राणी देखे हैं, जैसे चीतल है और देखे चीतल, हिरण और बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में भी जाना है हमने। आगे हम हमारी फैमिली को, फ्रेंड्स को, बड़ों बुजुर्गों को बोलेंगे कि पेड़ न काटे और प्लांट लगाएं, ताकि हमारी प्राकृतिक सुंदरता अच्छी रहे, नेचुरल। मैंने पेड़ों के बारे में जानकारी ली आज। जिन जिन पेड़ों को मैंने नहीं देखा उनको देखा, उनके बारे में जानकारी ली, उनके बारे में जाना, उनके नाम जाने और उनका किस चीज़ में क्या है, क्या क्या उपयोग होता है वो भी मैंने देखा। और मैंने जानवरों के बारे में भी जाना, जैसे जानवर में मतलब अंतर, फीमेल मेल सब के बारे में भी समझा और पेड़ पौधों के बारे में भी अच्छे से समझा। इसके साथ ही अनुभूति कार्यक्रम में भाग लेने आए स्कूली बच्चों को संरक्षण शिक्षण सामग्री, जिसमें वनोपज संघ द्वारा निर्मित विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों आदि के सैंपल, वहीं वनों से संबंधित रोचक खेलों के माध्यम से शिक्षित करने हेतु कार्ड गेम भी किट में रखे गए। स्कूली बच्चों को राला मंडल स्थित शिकारगाह भी घुमाया गया, जहां पर स्कूली बच्चों ने होलकर कालीन इतिहास को काफी करीब से जाना। होलकर राजवंश की पूरी हिस्ट्री है इसमें ना, साथ में एक अपना सेक्शन उसका भी है, वाइल्ड लाइफ का भी है, पक्षियों का भी है, अलग अलग जो ऐतिहासिक अपनी जगह है वहाँ की सबका देखना है। सरकार लो महल वन विभाग द्वारा सर्टिफिकेट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में इंदौर वन मंडल डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये है कि हम अगर बच्चों को बचपन से सिखा दें तो वो पूरी लाइफ टाइम याद रखेंगे, और कोई भी चीज़ किताब से तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जिस चीज़ को देख के ज्ञान प्राप्त होता है वो लाइफ टाइम वो याद रहता है, और वो जो अनुभूति हम जो एहसास करा रहे हैं बच्चों को, वो एहसास उनके जीवन भर रहे। बच्चों को ये सिखा रहा है कि कौन सा पौधा क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, वन्य प्राणियों के बारे में बताया जिन साहब ने। इसके अतिरिक्त मैंने इनको एक शुरुआत करी, इनकी जो बिहाड़िया स्कूल में गया, सुबह मैंने 7:30 बजे बच्चों के साथ
पौधों का, मेडिसिनल प्लांट का वहाँ पे रोपण किया और उनको बताया कि बेटा आप अपने घर पे एक एक पौधा लगाओ, तो आपको जीवन भर याद रहेगा कि ये हम लोगों ने ये पौधा अनुभूति जब हुई थी उस दिन लगाया था। जब मैंने कहा आप बड़े हो जाओगे तो इससे फल फ्रूट जो भी प्राप्त होंगे तो आपको सुखद आनंद के साथ आप उसका उपयोग करना। 8th से 12th तक के हैं और उनको जानने की जिज्ञासा सबसे ज़्यादा है। अभी तक उनने केवल स्कूल के पाठ्यक्रम में या स्कूल की क्लास में पढ़ा है कि पेड़ कैसे होते हैं, हवा कैसे मिलती है, वन्य प्राणी कैसे होते हैं, पर यहाँ प्रत्यक्ष देख के अनुभव किया और उसको पहचाना, वन्य प्राणियों को भी पहचाना, पेड़ों को पहचाना, उसके उपयोगिता के बारे में पहचाना। और सबसे बड़ा जो राला मंडल का बेनिफिट ये मिला कि यहाँ वाइल्ड लाइफ है, तो हिरण और मृग में क्या फ़र्क है, कौन से पौधे का पत्ती क्या काम में आती है, फल क्या काम में आते हैं, लोकल नेम क्या है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी। जैसे आप बताएंगे कि बांस का पौधा है तो बांस के पौधे सब जानते हैं, पर जब उनको बताया कि बांस का पौधा, गेहूं का पौधा और धान का पौधा एक ही परिवार का है तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ।